दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा केंद्र सरकार की तरफ से 31 मई को किसानों के बैंक खाते में भेज दिया गया। जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि इस बार 11वीं किस्त का पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा जो किसान अपनी केवाईसी समय पर कंप्लीट करवा लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे कई सारे व्यूवर व सब्सक्राइबर्स ने हमारे पास में कमेंट या मेल के माध्यम से ये सूचना दिया कि उन्होंने समय पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा लिया था, लेकिन फिर भी उनके बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। इसके बाद हमारी टीम ने हमारे आसपास के किसानों से संपर्क किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या ऐसे किसान भी हैं जो अपनी केवाईसी समय पर कंप्लीट करवा चुके हैं, फिर भी उनके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है। तो दोस्त, आपको बता दें, जी हाँ, ऐसे भी कई सारे किसान हैं जिनके बैंक खाते में 11वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंच पाया है, जबकि उन्होंने समय से अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा लिया था। यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि क्या कारण है कि कुछ किसानों के बैंक खाते में केवाईसी कराने के बाद भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है और इस समस्या का समाधान किसान किस तरह से करवा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे हैं और बात करते हैं उन सभी किसानों के बारे में जिन्होंने अपनी केवाईसी समय पर कंप्लीट करवा ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें 11वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाया है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके बैंक खाते में आपकी खाता संख्या के माध्यम से भेजा जा रहा था, लेकिन जब से आपने केवाईसी करवाया है उसके बाद अब सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है कि सभी किसानों के बैंक खाते में खाता संख्या के माध्यम से पैसा न भेजकर आधार नंबर को ही खाता संख्या के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आपके बैंक खाते में पैसा भेजा जा रहा है। ऐसे में वह किसान जिनके पास में एक से अधिक बैंक खाता संख्या है, उनके सामने समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि पहले उनके जिस बैंक खाते में यह पैसा आ रहा था, हो सकता है कि इस बार उस बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा न आया हो, किसी और बैंक खाते में उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा गया है। यदि आपके पास में भी एक से अधिक बैंक खाता संख्या है तो आपको द पॉलिटिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल की टीम की तरफ से सलाह यही है कि आप अपने सभी बैंक खाता संख्या के बैलेंस को चेक करें और हो सके तो अपनी पासबुक अपडेट कराएं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा पहुंच चुका होगा। लेकिन यदि आप अपने सभी बैंक खातों को चेक कर लेते हैं और किसी भी बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है, तो एक माध्यम और भी है जहां पर आपका पैसा पहुंचा होगा लेकिन आपको जानकारी नहीं है। तो दोस्त, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे कई सारे पेमेंट्स बैंक हैं जिनमें उनके आसपास के एजेंटों के द्वारा कुछ पैसे की लालच के लिए ओपन कर दिया जाता है। किसान भाइयों को इस संबंध में जानकारी नहीं है, वह स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको इसके संबंध में जानकारी भी नहीं हो पाती है कि उनका किसी पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन है। और अब ऐसे में जब सरकार की तरफ से एपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है, तो आपने अपने जिस भी बैंक अकाउंट में सबसे लास्ट में आधार कार्ड लिंक किया होगा, उसी बैंक खाते में आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा जाएगा। ऐसे में अब आपके लिए ज़रूरी यह है कि अगर आपके सभी बैंक खातों को चेक करने के बाद पैसा नहीं आया है, तब आपको यह चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके आधार कार्ड के साथ में किसी पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन किया गया है और सरकार की तरफ से भेजा जाने वाला पैसा आपके पेमेंट बैंक में ही जा रहा हो। क्योंकि पिछले दिनों आपदा राहत योजना का पैसा जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रमिकों के बैंक खाते में भेजा गया था, तो श्रमिकों के सामने भी यही समस्या उत्पन्न हो गई थी। बड़ी सारी संख्या ऐसे श्रमिकों की थी जिनके बिना जानकारी के कई सारे पेमेंट्स बैंक में उनके अकाउंट ओपन थे और सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा उसी में गया। ऐसे में श्रमिक काफ़ी परेशान थे कि उनके खाते में पैसा नहीं आया है, जबकि सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा उनके पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक में पहले से ही पहुंच चुके थे। आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किन किन पेमेंट्स बैंक में, किन बैंक अकाउंट में लिंक है। इसके लिए आपको यूआईडीआई यानी कि आधार की वेबसाइट पर आधार बैंक लिंक स्टेटस टैब पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं। और यदि आप खुद से चेक करने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपना आधार कार्ड लेकर अपने नज़दीकी किसी भी जनसेवा केंद्र या फिर साइबर कैफ़े पर जाएं और वहां से आप ये चेक करवा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट से, किस पेमेंट बैंक से लिंक है। वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको यह भी कंफर्म हो जाएगा कि सरकार की तरफ से भेजा गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा आपके किस बैंक खाते में पहुंचा है
यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप खुद से किस तरह से चेक करें कि आपका आधार कार्ड कौन कौन से बैंक खाते के साथ लिंक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमारे व्यूवर्स के कमेंट पर ये निर्भर करेगा कि हमारी टीम इसके बारे में जल्द वीडियो चैनल पर अपलोड करे कि आधार लिंक स्टेटस बैंक के साथ आप किस तरह चेक कर पाएँ। आशा करते हैं आपको यह अपडेट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो